दोस्तों, मैं एक आज इस्लामिक विचार रखना चाहूँगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम धर्म के संस्थापक और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मैसेंजर या दूत अल्लाह के संदेश को पहुँचाने वाले हैं। आसमान और ज़मीन में जितना वस्तुएं हैं और आसमान और ज़मीन के बीच जितना वस्तुएं हैं, ज़मीन के नीचे जितना वस्तुएं हैं, जैसे सूर्य, चाँद, तारे, हवा, आग, कोयला, तेल, इंसान, जानवर, जिन्नात, शैतान इत्यादि, इन सब वस्तुओं के रचयिता और निर्माता केवल एक अल्लाह है। अल्लाह ही इन वस्तुओं को बनाते हैं और इन्हें एक निश्चित समय के बाद मृत्यु करते हैं। इस संसार का मालिक, वास्तविक संसार का असली मालिक केवल अल्लाह है। अल्लाह ने इंसान को माँ के पेट में बनाया है, उनका शक्ल सूरत बनाए हैं, और अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत करने के लिए बनाए हैं। हालांकि अल्लाह ताला किसी की इबादत के मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला के बिलियन और ट्रिलियन फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला की हमेशा तारीफ़ करते रहते हैं, अल्लाह ताला को सजदा करते रहते हैं। अगर हम इंसान अल्लाह ताला की इबादत नहीं करें, तारीफ़ नहीं करें, तो हम इंसान ही घाटे में रहेंगे। हम वर्तमान संसार में भी सही ढंग से अपना जीवन नहीं गुजार पाएंगे, शैतान जिन्नात से नहीं बच पाएंगे, और स्वयं के मरने के बाद दोजख से बचकर दोजख से नहीं बच सकेंगे, जन्नत में नहीं जा सकेंगे, यानी दोजख में चले जाएंगे, यानी नाकामयाब हो गए। इसलिए अल्लाह के हुक्म पर चलना, अल्लाह के धर्म पर चलना हमारे लिए ज़रूरी है। अल्लाह का धर्म इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म का अर्थ होता है, मीनिंग है अल्लाह के रंग में रंगना। पैगंबर मोहम्मद अल्लाह ताला के अंतिम पैगंबर हैं। संसार में आने वाला सबसे पहला पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम है। पिता आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम है। यानी संसार में आने वाला सबसे पहला पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम, और अंतिम पैगंबर संसार में आने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। संसार में लोगों के समय समय पर सुधार के लिए करीब 1,24,000 पैगंबर आए हैं, जिनमें पहला पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम है और अंतिम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब संसार में कोई नया पैगंबर नहीं आएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम पैगंबर हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नियम, कानून, तौर तरीका और किताब, कुरान शरीफ किताब संसार समाप्त होने के दिन या क़यामत के दिन तक के लिए लागू है या वैध है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम पैगंबर हैं अल्लाह के। अब संसार समाप्त होने के दिन तक, क़यामत दिन तक के लिए संसार में कोई नया पैगंबर नहीं आएगा। और अब क़यामत दिन तक इस्लाम फैलाने की जिम्मेदारी संसार में प्रत्येक मुसलमान इंसान पर है। और लोगों को संसार में एक अल्लाह के अलावा किसी वस्तु से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिना अल्लाह के हुक्म से कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु का कोई नुकसान या हानि नहीं पहुंचा सकता है। आप देख लीजिए कि बिना अल्लाह के हुक्म से आग जो है पैगंबर इब्राहिम को नहीं जला सकता है। बिना अल्लाह के हुक्म या आदेश से छुरी जो है पैगंबर इस्माइल के गला को नहीं काट सकता है। समुद्र जो है बिना अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं डुबा सकता है। इसी प्रकार आंधी जो है बिना अल्लाह के हुक्म से हूद अलैहिस्सलाम उसके साथी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसी प्रकार सब पैगंबर के कहानी में आपको उदाहरण मिल जाएगा। तो इस संसार का मालिक केवल अल्लाह है। अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए बनाए हैं। इंसान और जिन्नात से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्ते को नूर से बनाए हैं। एक मुसलमान इंसान के लिए एक मुसलमान इंसान आए, सहाबा कराम आए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे कि अरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मुसलमान का ईमान क्या है? तब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, एक मुसलमान का ईमान ये है कि
मैं ईमान लाया, ये स्वयं की मरते दम तक एक अल्लाह को ईश्वर मानने पर, यानी कलमा शहादत पढ़ने पर, और कलमा शहादत पढ़ने पर, पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बर मानने पर, उसके नियम कानून किताब पर चलने पर, सब फरिश्ता पर ईमान, मैं ईमान लाया सब फरिश्ता पर, मैं ईमान लाया अल्लाह की सब किताब पर, मैं ईमान लाया स्वयं के मरने के बाद पुनः जीवित होने पर, मैं ईमान लाया अच्छी बुरी तकदीर पर कि अल्लाह की तरफ से है। और पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गायब की बातें बताई, जैसे जन्नत दोजख के हालात, शब मेराज की घटना, सब सत्य है, इस पर ईमान लाया। एक मुसलमान का ईमान ये है। तो लोगों को, पैगम्बर का काम था लोगों को अल्लाह का संदेश पहुंचा देना, अल्लाह का मैसेज पहुंचा देना, उस पर चलना आपका काम है। अल्लाह ने इस दुनिया में लोगों को भेजा है, अल्लाह ताला देखना इम्तिहान के लिए भेजे हैं, परीक्षा के लिए, छोटी ज़िंदगी देकर भेजे हैं। अल्लाह ताला ने लोगों के कर्म के आधार पर